तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या पूछता है और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अक्सर इस वीडियो को देखने से आपका एक नंबर किसी भी पेपर में हल हो सकता है। अगर मन से इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यूपी का मैप है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी और उर्दू। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से। कुल जिला 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले हैं। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोरखपुर मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोरखपुर मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में बदला गया था। उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में बदला गया था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड किंगडम था। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में बदला गया था। 1950 में इसका नाम चेंज किया गया था। 1950 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। आनंदी। यूपी में लोकसभा सीट 80 है। लोकसभा सीट 80 है। देखिएगा, जितने भी A1 माइनर हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी का नहीं पूछा गया है, लेकिन SSC GD में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और जिसको पता था वो लगाया होगा, जिसको नहीं पता था वो नहीं लगा गया होगा। 2023 क्वेश्चन में पूछा था उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। इन लोगों को SSC GD में पूछा था। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पूछा था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल था। योगी आदित्यनाथ था। और 2-4 लोग थे जिसमें सही ऑप्शन था आनंदीबेन पटेल। दिसंबर में पेपर हुआ था, जनवरी में पेपर हुआ था, उसी में पूछा। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। अलीगढ़ में केसर उत्पादन होता है। अलीगढ़ में केसर उत्पादन क्षेत्र है। केसर उत्पादन क्षेत्र है। अलीगढ़ केसर उत्पादन क्षेत्र है। और गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी पाया जाता है। गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी पाया जाता है। गोरखपुर में
टेराकोटा मिट्टी गोरखपुर में पाया जाता है। टेराकोटा मिट्टी पाया जाता है। रामगढ़ ताल भी गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। इसको योगी आदित्यनाथ जी मॉडिफाई कराना बहुत अच्छा है। देखिएगा गाजियाबाद का पहले क्या नाम था? गाजियाबाद का नाम गेटवे ऑफ इंडिया था। गाजियाबाद का नाम गाजियाबाद का पुराना नाम गेटवे ऑफ इंडिया था। गेटवे ऑफ इंडिया था। गाजियाबाद का पुराना नाम गेटवे ऑफ इंडिया था। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है वो एक वन लाइनर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन उठाया गया है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन उठाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद न्यायालय की स्थापना 1669 ईस्वी में हुई। 1869 ईस्वी में हुई। 1869 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को समझते हैं हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। यूपी के दो पूर्व मुख्यमंत्री यानी पूर्व महिला, एक तो माननीय मायावती जी हैं, सबसे पहले सुचेता कृपलानी, उसके बाद से मायावती, उत्तर प्रदेश के पूर्व महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और मायावती जी। उत्तर प्रदेश की महिला पूर्व मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और मायावती जी। चलिए फिर से इसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी कहाँ? सॉरी, भारत का आर्थिक राजधानी पूछेगा तो भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई है। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक राजधानी एसएससी पीठ का वहां पे सेंटर गया था। उत्तर प्रदेश का वहां के सांसद निरहू जी हैं। इसका नाम आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक राजधानी आजमगढ़ है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक राजधानी आजमगढ़ है। और उत्तर प्रदेश वहां के सांसद निरहू दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू जी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको पहले दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी आजमगढ़। यहाँ की भाषा है उर्दू और हिंदी। 1950 में इसका नाम बदला गया था और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। अब कुल जिला 75 है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है, माननीय योगी जी ने बदल दिया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोरखपुर मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय गोरखपुर के रूप में कार्य करता है। गोविंद वल्लभ पंत ये क्या है? गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत। लोकसभा सीट 80
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80। अलीगढ़ केसर उत्पादन के लिए, अलीगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वो केसर उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1869 ईस्वी में किया गया था। गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का वो मंदिर योगी आदित्यनाथ जी का नाथ संप्रदाय का मंदिर है। रामगढ़ताल गोरखपुर में है। रामगढ़ताल गोरखपुर में है। गाजियाबाद का पुराना नाम गेटवे ऑफ इंडिया है। गाजियाबाद का पुराना नाम गेटवे ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश का जनजाति थारू जनजाति, यूपी का जनजाति थारू, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजाति। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जाति थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जनजाति थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जाति थारू जनजाति। भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति यूपी के कौशाम्बी से प्राप्त हुई थी। यही है कौशाम्बी, लगभग यही पड़ेगा कौशाम्बी। यूपी के कौशाम्बी से भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु जी की मूर्ति कौशाम्बी से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? कौशाम्बी। भगवान विष्णु जी की मूर्ति यूपी के कौशाम्बी से प्राप्त हुई थी। यूपी की कौशाम्बी यहीं पे है। यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे झांसी है और यहाँ पे गोरखपुर है, यहाँ पे कौशाम्बी है। चलिए जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे ये भी बताते जाएंगे, कोई खास नहीं है। यूपी में सिर्फ गोवर्धनपुरम किसी भक्ति संत का जन्म स्थल है, रविदास। सिर गोवर्धनपुरम में रविदास का जन्म स्थल है, सिर गोवर्धनपुरम। गाजियाबाद यूपी में 2 IIT कॉलेज है। यूपी में 2 IIT कॉलेज हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है। गंगा नदी बहती है वाराणसी से होकर। 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 किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति यूपी में हुई थी तो कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। 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 उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाला राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ पे दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली लगाता है और उत्तराखंड भी लगाता है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिला में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिला में है। उन्नाव जिला में है। जब एक क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे समझते हैं जब इसमें बिहार है तो ये बिहार में है, लेकिन नहीं। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिले में है। 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 नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिले में है।
यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 77.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 77.7% है। यूपी की नदियां गंगा, गोमती, सरस्वती, वरुण, यमुना। यूपी में कितनी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुण और यमुना। उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुण, यमुना। उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुण, यमुना। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, नदी इतना ही है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुण, यमुना। गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुण, यमुना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 1951 में हुआ था। यूपी में हवाई अंतरराष्ट्रीय अड्डा 2 है। यूपी में हवाई अंतरराष्ट्रीय अड्डा 2 है। यूपी में हवाई अंतरराष्ट्रीय अड्डा 2 है। गंगा नदी बहती है वाराणसी से ऊपर, बताई दिए हैं। यूपी के सिर गोवर्धनपुरम किस भारतीय संत का जन्म हुआ था? तो रविदास जी का जन्म हुआ था। सिर गोवर्धनपुरम यूपी के किस गोवर्धनपुरम में किस भक्ति संत का जन्म हुआ था? तो रविदास का हुआ था। गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो केवल चित्रकूट में है, गुरु जगगुरु रामचंद्र विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगगुरु रामचंद्र विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगगुरु रामचंद्र विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगगुरु रामचंद्र विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। यूपी में जिले की संख्या 75। यूपी में कितने IIT हैं? 2, कानपुर और BHU। कानपुर और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गाजियाबाद का उपनाम गेटवे ऑफ इंडिया 2011 में जनगणना ग्रामीण क्षेत्र का एक 22 है। गंगा नदी बहती है वाराणसी से होकर, इलाहाबाद के नाम प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का हिस्सा चौथा है, ये भी बताती हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। उत्तर प्रदेश में गंडक नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। उत्तर प्रदेश में गंडक नदी या गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी। उत्तर प्रदेश में गंडक नदी और गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी। उत्तर प्रदेश में गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी। यूपी की एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती। यूपी का एक गोमती नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, पूछा गया परीक्षा में, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। यूपी का एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है तो गोमती नदी
हिमालय से नहीं निकलती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गोमती नदी कहाँ से निकलती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है वो गोमती नदी। यूपी का जिला जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, तो सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र सटा हुआ है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सोनभद्र सटा हुआ है। यूपी का एकमात्र जिला जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है सोनभद्र। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9। यूपी का राज्य पशु दलदल हिरण, राज्य पशु दलदल हिरण, दलदल हिरण। यूपी का राज्य पशु दलदल हिरण। यूपी का राज्य पशु दलदल हिरण। यूपी का राज्य पशु दलदल हिरण। कानपुर को पूर्व मानचेस्टर कहा जाता है। पूर्व मानचेस्टर, कानपुर को पूर्व मानचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को पूर्व मानचेस्टर कहा जाता है। पूर्व मानचेस्टर कहा जाता है, कहा जाता है। कानपुर को पूर्व मानचेस्टर कहा जाता है। यूपी की लंबी नहर शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। शारदा नहर, शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर। कानपुर शहर 1803 ईस्वी में बना था। कानपुर शहर 1803 ईस्वी में बना था। कानपुर शहर 1803 ईस्वी में बना था। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। तेल रिफाइनरी फैक्ट्री जो मथुरा में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में। यूपी की प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। यूपी की प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। यूपी के प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। यूपी के प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। यूपी के प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। यूपी के विधानसभा में सदस्य 404। यूपी के विधानसभा में सदस्य 404। यूपी के विधानसभा में सदस्य 404। एक मनोनीत 403 प्लस एक मनोनीत, 403 प्लस एक मनोनीत। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पूरा हो गया है, कि जब तत्कालिक चुनाव हुआ रहता है तब वहाँ क्वेश्चन पूछता है। लकड़ी की नक्काशी की जाती है सहारनपुर में। लकड़ी की नक्काशी की जाती है। लकड़ी की नक्काशी की जाती है सहारनपुर में। 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 अलीगढ़ केसर उत्पादन क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कानपुर और बीएचयू दो आईआईटी हैं। दलदल हिरण यूपी के पशु हैं। दलदल हिरण यूपी के पशु हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। गोरखपुर में टेराकोटा पाया जाता है। आगे देखिए अभी जो क्वेश्चन है इतना ही आसान है, खत्म है। चलिए, आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? तो 1835 में अलग किया गया था। 1835 में आगरा और बंगाल प्रेसिडेंसी को आपस से अलग कर दिया था। 1835 में आगरा और बंगाल के प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया था। यूपी के विधानसभा, यूपी का प्रथम लोकायुक्त विश्वर दयाल। यूपी की लंबी नहर तेल शोधन कारखाना मथुरा। चलिए आगे देखते हैं। यूपी के धरोहर स्थल में कितने हैं? 3। यूपी में धरोहर स्थल 3 है। एक
3 धरोहर स्थल में शामिल हैं। 3 यूपी में 3 स्थल ऐसे हैं जो धरोहर में भी यूनेस्को धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को में शामिल है। पहला हम बता दे रहे हैं आगरा। आगरा आज 2 को आप लोग कमेंट करिएगा, नेट पे सर्च करके या याद होगा उस तरह से। पहला आगरा है और 2 और जो है मतलब जो और बचा है उसको कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा शामिल है। यूपी की सीमा कितने देशों से लगती है? यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से लगती है। यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। पीलीभीत वन क्षेत्र को किस वर्ष भारत का 64वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 2014 में यूपी के पीलीभीत को 64वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। घोषित किया गया था 2014 में। यूपी के पीलीभीत को 2014 में 64वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। यूपी भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का भाग है? तो 7.34% है। यूपी भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का भाग है? तो 7.34 भाग है। यूपी के राज्यसभा की सीटें 21। यूपी में राज्यसभा की सीट 31। यूपी में राज्यसभा की सीट 31। यूपी में राज्यसभा की सीट 31 और लोकसभा की सीट 40 और लोकसभा की सीट 40। यूपी में लोकसभा की सीट 40। यूपी में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 31। धमेक स्तूप है सारनाथ। धमेक स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ धमेक स्तूप सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचेंद्री श्यामली है, वो उत्तर प्रदेश से। यूपी में कितने संभाग हैं? 18 डिवीजन है। यूपी में 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 टोटल 18 डिवीजन है। यूपी में टोटल 18 डिवीजन है। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत खान हैं। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत खान है। सादत खान। ये सब उतना फेमस क्वेश्चन नहीं है। एक जिसे एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको फेल कराने के लिए, एक क्वेश्चन आता है आपको पास कराने के लिए, एक क्वेश्चन नॉर्मल आता है जो सबसे बनता है। जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो सबको पता रहता है लखनऊ हुआ। एक क्वेश्चन आएगा जो फेल कराने के लिए किसी को पता नहीं रहेगा, तो जैसे सयादत खान वाला क्वेश्चन पूछ लिया। और एक क्वेश्चन आएगा जो पढ़ा रहेगा उसी को पता रहेगा, जैसे भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहाँ पर हुई थी? कौशाम्बी में। करंट का क्वेश्चन था, उस समय पूछा गया था। तो ये जो करंट पढ़ा रहेगा वो इसका रिजल्ट हो जाएगा। और ये नॉर्मल नंबर काट एकदम लटक जाएगा आगे। और ई वाला जो करेगा वो तुक्का मार के आएगा, सादत खान वाला, या तो पासा होगा या फेल होगा। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? तो ललितपुर में यूरेनियम है। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? किस जिले में यूरेनियम है? तो ललितपुर में जिले में यूरेनियम है। ललितपुर में यूरेनियम है। ललितपुर में यूरेनियम है। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? तो ललितपुर में यूरेनियम है। ललितपुर में। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहराइच में। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बहराइच में किया जाता है। बहराइच। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बहराइच में आयोजित किया जाता है। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बहराइच में आयोजित किया जाता है। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेड़ी थे। आत्माराम
गोविंद गोविंद ये शायद क्वेश्चन हम पहले दोबारा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये ऊपर हम सबसे पहले इसी को बताए थे। गोविंद खेरी थे। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेरी थे। स्वतंत्रता के बाद यूपी का राज्यपाल सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू को यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। 1968 में लगा था। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। यूपी में लायन सफारी की स्थापना इटावा में की गई थी। ये लायन सफारी की स्थापना इटावा में किया गया था। लायन सफारी की स्थापना इटावा में किया गया था। ये सफारी क्या होता है आप लोग नेट पे सर्च करिएगा। और सफारी उसे कहते हैं जैसे जंगल में आपको दिखाया जाएगा, व्यू दिखाया जाएगा, आपको एक गाड़ी रहेगा, उसमें आप जाएंगे, बैठेंगे, टिकट कटेगा, उसका बुकिंग होता है, बुकिंग होगा, वो अपना नियम रहता है, कहीं ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, कहीं ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है। तो उसमें जब आप जाएंगे तो बुकिंग करा के आप तो दिखाया जाएगा, अंदर पास से बाघ आएगा, शेर आएगा, हिरण आएगा, वही सब दिखाएगा। तो यूपी में लायन सफारी की स्थापना इटावा में किया गया था। यूपी में लायन सफारी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा 50 साल के लिए बेचा गया, किसको दिया गया था? तो अडानी को दिया गया था। अडानी को 50 साल के लिए लीज पर 50 साल के लिए लीज पर दे दी गया है। अडानी को लीज पे दे दिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है अडानी को। विधवाओं का शहर कहा जाता है वृंदावन को। विधवाओं का शहर वृंदावन विधवाओं का शहर वृंदावन को कहा जाता है। जैनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जैनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। जैनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। जैनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। जैनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। जैनपुर की स्थापना। ओवरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किसके सहायता से की गई थी? तो रूस के सहायता से, सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। सोवियत रूस की सहायता से ओवरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना सोवियत रूस की सहायता से। यूपी में सर्वाधिक जनजाति थारू। यूपी में सर्वाधिक जनजाति थारू। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? ललितपुर। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? ललितपुर। देखिए दो बार रिपीट है क्वेश्चन एग्जाम में। ललितपुर। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? ललितपुर। यूपी के किस जिले में यूरेनियम है? ललितपुर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। 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 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी। फिरोजाबाद उत्पादन के लिए फेमस है चूड़ियां। फिरोजाबाद में चूड़ी उत्पादन होता है। फिरोजाबाद में चूड़ी उत्पादन होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आगरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आगरा। यूपी की सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। यूपी की सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1983 में। 1983 में शामिल किया गया था। देखिए इसमें मिसप्रिंट है।
इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, डॉलर आ गया है, लेकिन 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। यूपी में रामसर स्थलों की कुल संख्या 8 है। रामसर स्थल 8 है। यूपी में 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 रामसर स्थल। कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। यूपी के उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में। यूपी के उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में। यूपी के उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की स्थापना 1937 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। यूपी में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ है। यूपी में लखनऊ को आईटी सिटी की स्थापना में जोड़ा गया है। यूपी के लखनऊ को आईटी सिटी की स्थापना में जोड़ा गया है। यूपी के लखनऊ को आईटी सिटी की स्थापना में जोड़ा गया है। आईटी सिटी। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार 1957 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न का पुरस्कार 1957 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न का पुरस्कार 1957 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न का पुरस्कार 1957 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न का पुरस्कार 1957 में दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न का पुरस्कार 1957 में दिया गया था। यूपी का कौन सा जिला राजस्थान से निकट है? आगरा और मथुरा। राजस्थान से सटे हैं आगरा और मथुरा। राजस्थान से सटे हैं आगरा और मथुरा। राजस्थान से सटे हैं आगरा और मथुरा। ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है? ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। जोधाबाई महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई महल कहाँ है? 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 फतेहपुर सीकरी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान। सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट जहांगीर ने कराया था? सिकंदराबाद में अकबर के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। सिकंदराबाद में अकबर के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? जहांगीर ने कराया था। कानपुर में पहला ऊनी मिल लाल इमली अलेक्जेंडर मैकराबाट। यूपी के पहले वन्यजीव अभयारण्य का चंद्रप्रभा जीव। यूपी के पहले वन्यजीव अभयारण्य का नाम चंद्रप्रभा वन्यजीव। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा यूपी के पहले वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। यूपी के पहले क्वेश्चन बलर है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मतलब पीडीएफ में इसको एक बलर है तो देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। इलाहाबाद की किस पार्क में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन की सरकार को भारत पर पूर्ण नियंत्रण हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? तो मिंटो पार्क में की गई थी। एक मिंटो पार्क में की गई थी। यूपी में राष्ट्रीयकृत धातु सड़क लंबाई इकाई घनी सैकड़ा हजार 10,000 22,000 किलोमीटर। ये बढ़ गया 22,000
किलोमीटर। ये उस समय का क्वेश्चन था, ये लगभग 2 साल पहले का क्वेश्चन है। हाँ, 2021 का क्वेश्चन है। श्री विश्वनाथ मंदिर जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर अवस्थित है वाराणसी में। वाराणसी में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर वाराणसी में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में अवस्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है श्री विश्वनाथ मंदिर जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर अवस्थित है वाराणसी में। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल खतौली चीनी मिल। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है खतौली चीनी मिल। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है खतौली चीनी मिल। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है ये खतौली, उत्तर प्रदेश का एक जिला है खतौली, वहाँ एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है। यूपी के अयोध्या में 4 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड है। यूपी के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 4 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ जब मोदी जी दीपक जला के वहां से चले गए थे तो ऐसा सुनने में आया या फिर देखने में भी आया न्यूज पे कि लोग वहां से मतलब दीपक को बुझा के तिलवा ढार ले रहे थे। मतलब तिलवा को अपने पास रख लिए, एक बर्तन में रख लिए। अब जो कुछ भी हुआ हो वहां पे क्या मैटर था इसका न्यूज वाले पे पूरा विश्वास करके नहीं बताया जा सकता है। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। इनको जब पकड़ लिया गया तो सब इनसे पूछे कि वाजिद अली शाह से कि तुम काहे नहीं भागे हो, तुम्हारे पास तो भूल भुलैया बनवाए थे, उसी में मतलब खेल जाके बच जाते, मतलब अंदर चले जाते तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाते। तो वाजिद अली शाह बताए कि हम जूता नहीं पहने थे तो नंगे पांव कैसे भगते, हमारा नौकर जूता हमको पहनाएगा, जूता हमारे पास था लेकिन हम पहनने इसलिए नहीं कि हम छोट हो जाएंगे, बड़प्पन नहीं रहेगा। नवाब किस चीज का रहेंगे जब अपने हाथ से जूता पहनेंगे। तो आगे चलकर इनका बहुत दुर्दशा हुआ। अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह। चलिए आगे देखते हैं। वाजिद अली शाह के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी भारतीय जनसंख्या कितने प्रतिशत योगदान है? तो 16.16। यूपी की योगदान 16.16%। पूरे भारत में 16.16% का योगदान देता है। भारतीय जनसंख्या कितने परसेंट का योगदान देता है? 16.16। झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन गलत है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में है? बुलंदशहर। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में। झुकाव वाला मंदिर परमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में। झुकाव वाला मंदिर परमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में है। झुकाव वाला मंदिर परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में। आम की खेती आगरा में होती है। आगरा में होती है। आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है। आगरा पेठे के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी में जंतर मंतर किस वर्ष मनाया गया? 1737 में। 1737 में वाराणसी में जंतर मंतर मनाया गया। 1737 में एक जंतर मंतर प्रोग्राम था जो 1737 में मनाया गया था वाराणसी में। वाराणसी में जंतर मंतर किस वर्ष मनाया गया था? 1737 में। नोएडा न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नोएडा का फुल फॉर्म है नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। एक बार और इसको फास्ट करके देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भाषा उर्दू और हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है।
और भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें काफी बच्चों को दुविधा रहती है, छोटे छोटे बच्चों को। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल हैं। और यूपी का नाम 1950 में चेंज किया गया था। यूपी के दो मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी और मायावती जी, सुचिता कृपलानी और मायावती जी महिला मुख्यमंत्री हैं। यूपी और उत्तराखंड का महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति थारू है। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। गंगा नदी बहती है वाराणसी से गंगा नदी बहती है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे, उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटे है, उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटे है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, नोएडा यूपी में है, नोएडा यूपी में आता है, नोएडा यूपी सरकार के अंतर्गत आता है, यूपी में रहता है। यूपी के सिर गोवर्धनपुरम किस भक्ति संत का जन्म हुआ था? तो रविदास का। गंगा नदी बहती है वाराणसी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1869 में हुआ था। यूपी की लोकसभा सीटें 80, लोकसभा सीट 80, यूपी में लोकसभा सीट 80, यूपी में लोकसभा सीट 80। केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? मैदानी क्षेत्र अलीगढ़ में होता है, अलीगढ़ में होता है। गाजियाबाद का उपनाम गेटवे ऑफ यूपी था, गाजियाबाद का नाम गेटवे ऑफ यूपी था। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।